दोस्तों आज के टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का वो ये है कि सर जो हम पढ़ते हैं वो अधिक से अधिक समय तक हमें कैसे याद रखें। क्योंकि बार बार हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो आखिर कैसे पढ़ा जाए कि हमें सब कुछ याद हो जाए। और ये प्रॉब्लम क्या मेरे साथ है? तो ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जो लिस्ट है उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो नहीं भूलते होंगे या कम भूलते होंगे, नहीं तो बाकी हर कोई भूलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस समस्या की जड़ कहाँ है, इसको कैसे सुधारा जाए। क्योंकि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने तक आपको याद रखना होता है बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डाटा। तो अगर आप ये सही भूलते रह जाओ तो पढ़ने का कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। तो साइंटिफिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिन्हें भी इस रिगार्डिंग क्वेरी है, इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो वीडियो, वरना फिर स्किप भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे और आपका अपने आप से। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद से पूछना और ईमानदारी से उसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखते हो, ठीक है, कोई भी मूवी देखो अपने पसंद की, रांझना या फिर रिसेंटली RRR, ठीक है, या फिर बाहुबली, कोई भी मूवी जो आपका फेवरेट है वो आपने देखा। मैं कुछ उसमें आपसे पूछ लेता हूँ, तो आपको याद रहता है? रहता ही होगा। आपका आंसर यस होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जिनके भी है, तो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उसने क्या कपड़ा पहना था, उसने पहली बार जब आप उनसे मिले तो उसने क्या कहा था, A to Z आपको एकदम फ्लैशबैक की तरह याद रहता है। और लड़कियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। साथ ही 3 साल पहले, 2 साल पहले आपके चचा ने या फिर आपके रिलेटिव ने आपको क्या कहा था वो भी आपको डिटेल में याद रहता है। तो प्रॉब्लम आपकी आती है जब आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए कंटेंट पढ़ना होता है, सिलेबस पढ़ना होता है, बस वही चीज़ याद नहीं होता है, बाकी हर कुछ याद होता है। तो एग्ज़ामिनेशन के साथ या फिर पढ़ाई लिखे साथ ये भेदभाव क्यों? तो इसका एक ही जवाब है, वो है इंटरेस्ट। जब आप मूवी देखते हो तो 2-2.5 घंटा आपका पलक भी नहीं झपकता है, पूरा एकदम एक टक फुल कंसंट्रेशन से आप मूवी देखते हो। जब आप अपने बॉयफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तो अगर फ़ोन पे लगे रहते हो तो कब रात के 12 बजे से सुबह का 4 बज जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। वो बस कुछ क्षण लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा जीवन आपको लगता है एक छोटे से टाइम में कैद हो चुका है। लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई करते हो तो उसके साथ 8-10 चीज़ करते हो। क्या करते हो? सबसे पहला, पिन, व्हाट्सएप में क्या मैसेज आ गया, फेसबुक में क्या मैसेज आया, किसने मेरे फ़ोटो को लाइक कर दिया, किसने मेरे वीडियो को शेयर कर दिया, किसका कॉल आ गया, किसका मैसेज आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो जाएगा। अगर मैंने आज का कॉल नहीं रिसीव किया, हो सकता है कल भारत पे आक्रमण हो जाए। अगर मैंने आज का कॉल रिसीव नहीं किया तो मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे। अगर मैंने आज का कॉल रिसीव नहीं किया तो शायद इज़राइल और यूक्रेन जो है उस सब की हालत और ख़राब हो सकती है। मतलब आपके लिए कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आजकल। जब आप पढ़ने बैठते हो और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको तभी याद आएगी, तभी ध्यान आएगी जब आप पढ़ने बैठ जाओगे कि अरे यार रिचार्ज भी करना था, दूध भी लाना था, ये भी करना था। तो उस तरह के तमाम चीज़ आपको याद आते हैं जब आप पढ़ाई करने बैठ जाते हो। बाकी टाइम में आपके दिमाग में पूरा खाली रहता है। जब आप क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी अपने इंटरेस्ट का, तो द वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ इंटरेस्ट। जहाँ आपका इंटरेस्ट का चीज़ होता है वहाँ आपका फोकस 100% होता है। जहाँ आपका इंटरेस्ट का चीज़ नहीं होता है वहाँ आप फोकस नहीं कर पाते हो और आपको वो चीज़ याद नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला काम, शुरुआत है इंटरेस्ट की। आपको सबसे पहले खुद में इंटरेस्ट जगाना होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट, दो चीज़ ध्यान, मतलब भी कॉपी में लिखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप अभी सो गए तो पड़ोसी में जो बैठा है ना, वो जग के पढ़ाई कर रहा और कोई नहीं देखने वाला है। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप दोनों मिलोगे तो वो आपके चारों खाने चित कर देगा और वो सीट लेके निकल जाएगा, फुर हो जाएगा चिड़िया की तरह, और अब बैठते हुए देख लोगे। तो हमेशा दिमाग में ये रखो कि आप सो गए हो तो कोई और नहीं सोया है,
कोई जगा हुआ है, खुद पे मेहनत कर रहा, और जिस दिन आपकी और उसकी मुलाकात होगी, योर गेम इज़ ओवर, आप ख़त्म हो जाओगे उसी क्षण। इसलिए अगर इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो। क्यों बिना मतलब का अपना टाइम, अपना एनर्जी, माँ बाप के पैसे, माँ बाप की उम्मीद पे बैठ गए हो तुम। देखिए, पढ़ाई ही बस एक चीज़ नहीं होता है। अगर आपका लग रहा है कि इंटरेस्ट मुझे बिजनेस में है, मैं खुद का ही कुछ धंधा शुरू करना चाहूँगा, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो खुद के डर से पहले काबू पाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला जो बैरियर है वो है डर। अगर उस डर से आप निकल गए तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता है। तो अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ही करना है, एकदम छाप के रख दो। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल आपसे कोसों दूर होना चाहिए। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो बस लेक्चर देखो, उस टाइम जो भी फ़ोन आ रहा कट कर दो, मैसेज नहीं देखना है आपको, ठीक है। और देख सकती कुछ एप्लीकेशन लाओ, यूट्यूब में कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको सेव कर लो, बाद में ऑफलाइन मोड में उसे देख लेना। क्योंकि अगर ऑनलाइन में रहोगे तो मार्केट अभी कैपिटलिज्म की ओर जा रहा, इतना चीज़ आपको परोसा जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या देखना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए एज अ फ्रेंड मैं आपको समझा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब या फिर इस मीडिया में आप मत पढ़िए। आपको एक वनवास में जाना होगा, अभी 1 साल का टाइम ले लो, उसमें पूरी तरह कट ऑफ हो जाओ। क्योंकि आप उतने अनुभवी नहीं हो कि थोड़ा सा ये भी कर लिए, थोड़ा सा वो भी कर लिए, मल्टीटास्किंग नहीं हो आप। और बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आप 2-3 नाव पे पैर रखते हो तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो करना कैसा है, सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, और कुछ भी नहीं करना है। वो चीज़ दिमाग में छपा होना चाहिए, वो चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब आपने ये क्लियर कर लिया कि आपको पढ़ना है, तो अब अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में 50 तरह के ड्रामे नहीं चलना चाहिए। पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया, बगल वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका शादी हो गया, चच्चा की बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं यहीं बैठा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एक सन्यासी हो, एक वनवासी हो। आपका जो रूम है वो आपके लिए तपस्या का एक जगह है, आप एक तपस्वी की तरह हो। उस रूम में ना ही कोई आदमी आएगा, ना ही कोई विचार आएंगे, ना ही कोई बाहर का किसी तरह का इंटरेक्शन होगा। जब आप पढ़ रहे हो तो भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है। नथिंग शुड बॉदर यू। क्योंकि ये दिमाग जो है ना, बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर इसे आपने बेवकूफ़ बना के अपना काम नहीं निकाला ना, तो वो ये आपके साथ ऐसे ऐसे खेल खेलेगा कि फिर आप फंस जाओगे। इसलिए इस दिमाग के साथ खेलना सीखो धीरे धीरे। क्योंकि दिमाग हमेशा बोलेगा कि चल इधर घूम ले, चल ये कर ले, चल वो कर ले। और याद रखने का एक ही टेक्निक है, शांत दिमाग, ठीक है। तो पहला, बाहर का कोई चीज़ आपके दिमाग में कचड़ा नहीं आना चाहिए। अधिकतर एक रिसर्च जो किया गया था उसमें पाया गया कि आपके दिमाग में बस 20% प्रोडक्टिव चीज़ होते हैं, बाकी 80% कचड़ा होता है। तो आपको उस कचड़े को निकाल फेंकना है। और उस कचरा कब से निकलेगा, अगर जितनी आप पॉजिटिव चीज़ डालते रहोगे, मोटिवेशन, कुछ कुछ स्पीच देखो, कुछ कुछ धार्मिक जो आपके धर्म की किताबें हैं उसको पढ़ो, सुबह सुबह दौड़ने जाओ, आप मेडिटेशन कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट सही रखो। क्योंकि आपको देखना है कि आप 2 चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक, अपने पेट को क्या खिला रहे हो, अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो। फिर से, एक, अपने पेट को क्या खिला रहे हो, दूसरा अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो। तो दिमाग को बहुत सोच समझ के कुछ भी खिलाओ। घर वालों को बोल दो कि मुझे 1 साल तक के लिए किसकी बेटी क्या कर रही, किसका बेटा क्या कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं 1 साल डिवोट किया हूँ, बस इसी की तैयारी करूँगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। आपने कोई भी निगेटिविटी चीज़ को अंदर नहीं आने दिया, ठीक है। अब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा 100%। मोबाइल भी फेंक दिया आपने, ठीक है। तो अब इतना कुछ करने के बाद आपको पढ़ने बैठना है। उसके बाद पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो रिवाइज़, रिवाइज़, ठीक है। लिख लिख के प्रैक्टिस करने की आदत डालो। क्योंकि अगर आप बार बार सुनते हो ना, जैसे कोई सुन लिया, याद कर लिया, तो उस टाइम ध्यान थोड़ा आपका उस टॉपिक पे 50-60% लगता है। लेकिन अगर आप सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो तो आपका 80 से 90% ध्यान वहाँ पे चला जाता है उस टॉपिक पे। तो आपको चीज़ें याद होना धीरे 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 शुरू हो जाएगी। और जिनका कुछ आदत नहीं है, जैसे
अगर किसी को है कि रात में पढ़ने में उनको मज़ा आता है, उनको इंटरेस्ट आता है, उनकी मेमोरी में घुसता है, तो उनके लिए बेस्ट है। बाकी जिन लोगों का रूटीन उन्होंने नहीं बनाया है, तो वो रूटीन बना लो कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, ये लोग सुबह उठ के पढ़ाई, बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, जो भी एक्टिविटीज़ है ये सुबह करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मैं सुबह 5 घंटे मतलब 5 बजे उठ जाऊँ तो बाकी लोगों से मैं 1 से 2 घंटा आगे हो जाता हूँ, और यही एक दिन का जो आगे उन्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, सुबह उठना है। जो चीज़ भी नया चीज़ आपको टफ चीज़ लग रहा है, सुबह पढ़ लो। और बीच में कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब टहल ही रहे हो, खा पी के टहल रहे हो, तो उसको दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। हर चीज़ को एक कहानी की तरह पढ़ो। जैसे हिस्ट्री में पढ़ना हो तो 1815, 56, 60 ऐसे नहीं, तो आँख बंद करके विजुअलाइज करो कि ऐसे भारत था, उधर से पोर्टुगीज़ आए, इधर से उनका जहाज गया, इधर से ब्रिटिश आए, इधर से फ्रेंच गया। इस तरह का दिमाग में जब आप इमेज बना बना के ना पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें समझ में आने लगेगी, और मज़े लो, ठीक है। और दूसरा चीज़ हो गया, जो चीज़ आपको कमज़ोर लग रहा, जो चीज़ लग रहा कि बार बार भूल रहे, तो किसी बच्चे को पकड़ लो, उसको पढ़ा दो। जो चीज़ लग रहा आपको कि भूल रहे, कमज़ोर है, तो किसी बच्चे को पकड़ लो और वो चीज़ पढ़ा दो। धीरे धीरे वो चीज़ आपका स्ट्रांग होने लगेगा। लिख लिख के पढ़ना शुरू करो, सुबह पढ़ना करो, फिर बीच में दिन में हमेशा उसको रिवाइज़ करते रहो। बस मतलब बुक देख के रिवाइज़ नहीं करना है, घूमते घूमते सोचने लगे, हाँ हमने पढ़ा था पानीपत का पहला युग, बाबर का पहला क्या था, बाबर ने पहले पानीपत किया, फिर चंदेरी किया, फिर घाघरा किया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं भी भूल जाओ, बीच में घाघरा का युद्ध भूल गया, तो फिर तुरंत जाके कॉपी पलट लो और याद कर लो, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। अब आपका आता है रात का टाइम। तो रात का टाइम में आप जब आँख बंद करने जाते हो, दिन भर में क्या क्या पढ़ा, कुछ कुछ जो टफ टॉपिक है उसको रिवाइज़ किया, तो उसको आप ध्यान करो कि क्या क्या मैं भूल रहा हूँ। अब बगल में कॉपी रखो, जो चीज़ भूल रहे हो उसको फिर पलट के देख लो, तो फिर वो छपने लगे, आपकी मेमोरी में धीरे धीरे जाने लगेगा। मैंने पहले ही कहा, कोई ऐसा टॉनिक नहीं है, कोई ऐसा गोली नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा तो आपकी मेमोरी रातों रात बढ़ जाएगी। इसको समय लगता है, लेकिन अभी 20 से 21 दिन आप दे दोगे तो आगे देखोगे कि आपके जीवन में मिरेकल होने लगेंगे, चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार होना क्या मतलब है कि बाकी लोगों से आप ऊपर हो जाओ, ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन जाओ, बस वही तो चमत्कार है और कुछ नहीं है। तो पहले ये हो गया कि हमने निगेटिविटी को हटा दिया, पढ़ने जब बैठे तो 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। फिर सुबह दौड़ना शुरू किया हमने, डाइट हमने सही रखा, ग्रीन वेजिटेबल हम खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, साग सब्जी खा रहे हैं, बाहर का चाट चाउमीन गुपचुप समोसा छोड़ दो 1 साल के लिए, ठीक है। कभी कभी बहुत दर्द हो जाए पेट में तो महीने में 1-2 बार खा लो, ठीक है। गुपचुप समोसा चाय चिल्ली चाउमीन सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स पे अपने जीवन को रखो, तब तुम्हारी जो माइंड की कैपेबिलिटी है, जो माइंड की कैपेसिटी, वो बढ़ने लगेगी। मेडिटेशन करो, सुबह योगा या फिर एक्सरसाइज करो, इतना कुछ आपको डेली करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो वो किसी को पकड़ के पढ़ा दो, और पढ़ो थोड़ा मतलब स्टाइलिश तरीके से, मतलब कहानी टाइप का, रटने टाइप वाला प्रैक्टिस में मत पढ़ो, नहीं तो भूल जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अधिक से अधिक सेट लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। जो भी टॉपिक पढ़ लिया उसको पकड़ के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। इसलिए हर टॉपिक का क्वेश्चन सेट लो, जो टॉपिक पढ़ा उसका क्वेश्चन लगा लो, तो फिर ये सब दिमाग में आपके छपने लगेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसी पैटर्न पे आपको काम करना है, इसी पैटर्न पे आपको पढ़ाई करना है। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी मेमोरी अपने आप बढ़ने लग रही, और आप अपने लाइफ में एक्सेल करते रहो, चीज़ों आपको समझ में आ रही आपके दिमाग में घुसने लगेगी, ठीक है। इस पैटर्न में आप काम करो, पढ़ाई करो। उसके बाद मुझे बताना अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी डाउट आ रही कि याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो फिर मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।